जी रिसेंटली मेरे पास सवाल आया है कि अगर मैं जर्मनी आना चाहता हूँ स्टडी वीजा पर स्टडी करने के लिए, तो क्या मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखना जरूरी है या नहीं। तो देखो यार, उसका जवाब ये है कि अगर तुम सिर्फ स्टडी करने आना चाह रहे हो तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज तुम्हें सीखना जरूरी नहीं है। तुम विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी जर्मनी आ सकते हो। उस पर शर्त यह है कि आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, मतलब आपकी कोर्स लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। और वो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में ऑफर होते हैं और उनको ढूंढना भी कोई मुश्किल नहीं है और उनमें एडमिशन लेना भी कोई मुश्किल नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम अपने लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फाइंड कर सकते हो और उसमें एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन हो जाए तो तुम्हें जर्मनी आने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स ऑफर कर रही है वो तुम्हें वो कोर्स पढ़ाएगी भी इंग्लिश में ही, और उसके टीचर, फैकल्टी, स्टाफ, इवन के अदर स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते होंगे या कर सकते होंगे। तो तुम्हें जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है और तुम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीख कर आ जाते हो तो तुम्हें यहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जैसे जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एडमिशन भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में ही हुआ था, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि यूनिवर्सिटी में सारा स्टाफ, फैकल्टी, टीचर्स भी इंग्लिश में ही बात करते थे। इवन लेक्चर्स भी इंग्लिश में ही होते थे और इवन के दूसरे स्टूडेंट्स भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो सब भी इंग्लिश में ही बात करते थे। लेकिन यह सिनेरियो जिसमें जर्मन लैंग्वेज के ना सीखने से आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, वो सिर्फ तब तक होता है जब तक आपका सवाल सिर्फ स्टडी रिलेटेड हो कि अगर मैं स्टडी के लिए जर्मनी आना चाहता हूं तो मैं जर्मन लैंग्वेज सीखे बगैर क्या अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता हूं जर्मनी में। तो हाँ, वो आप कर सकते हो। लेकिन जब इस सवाल को आप दूसरे जाविये से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मन लैंग्वेज बहुत जरूरी है। यहाँ भी लाजिम नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करने नहीं आते। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स देखें जो कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जैसे मुल्कों से आते हैं, उनका मकसद जर्मनी जैसे ममालिक में आने का सिर्फ ये नहीं होता कि वो यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे और वापस अपने मुल्कों में चले जाएंगे। उनका मकसद यहाँ पर आने का ये होता है कि वो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेटल होंगे। और ऑब्वियसली सेटल होने के लिए उनको सोशल सर्कल भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, डे टू डे लाइफ में उनको दूसरे लोगों से बातें भी करनी होती हैं। तो उस सब के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगेन, ऐसा नहीं है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी ये सारे मामला तकमील नहीं पा सकते, नहीं, तब भी जर्मनी में आप रोजमर्रा की लाइफ जी सकते हो, लेकिन वो कदरे मुश्किल हो सकती है। एक और बात ये भी अहमियत की हामिल होती है कि आप कौन से शहर में आ रहे हो। जैसे जर्मनी में काफी शहर हैं जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनके अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है और जर्मन लैंग्वेज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, जैसे कि बर्लिन हो गया, म्यूनिख हो गया, हैम्बर्ग हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया। मगर दूसरी तरफ जर्मनी में बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जहां पर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोली जाती और वहां पर जर्मन लैंग्वेज के बगैर गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है और आप किसी बड़े शहर में आ रहे हो जहां पर इंग्लिश बहुत ज्यादा बोली जाती है और जर्मन लैंग्वेज की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो भी आपको जर्मन लैंग्वेज की कमी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी। इसके बाद आ जाता है आपका सोशल सर्कल। ऑब्वियसली क्योंकि आप जर्मनी में आ रहे हो जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, तो यहाँ के ज्यादातर लोग भी जर्मन लैंग्वेज ही बोलते हैं और जो लोग इंग्लिश बोलते भी हैं वो भी ऑब्वियसली ज्यादा कंफर्टेबल जर्मन लैंग्वेज में ही बात करते हुए महसूस करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आती होगी और जर्मन लैंग्वेज पर आपको अबूर हासिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप सोशल सर्कल एक लिमिट तक बढ़ा सकेंगे, उससे आगे आपका सोशल सर्कल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी तो आप किसी से भी विदाउट एनी बैरियर फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते होंगे और इसी नतीजे में आपका सोशल सर्कल भी जितना आप बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ सकता है। उसके बाद आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है जॉब सर्च, एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर स्टडी करने आए हो और आपका मकसद ये है कि आप यहाँ पर सेटल कर सको तो उसके लिए जॉब बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी तो आपके लिए जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है तो आपके लिए तब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जिसको जर्मन लैंग्वेज भी आती है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होंगी बनिस्बत उस इंसान के जिसको जर्मन लैंग्वेज भी आती होगी। तो अगेन आपका सवाल कि अगर मैं जर्मन लैंग्वेज ना सीखूं तो क्या मैं जर्मनी में आ सकता हूं, तो जी हाँ, आप जर्मनी में आ सकते हैं, बशर्त ये कि आपका कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में हो। और क्या मैं जर्मन लैंग्वेज सीखे बगैर जर्मनी में सर्वाइव कर सकता हूं, तो जी
हाँ आप सर्वाइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन मुश्किल हो सकती है। और क्या मैं जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकता हूँ विदाउट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज? तो जी हाँ, आप एम्प्लॉयमेंट भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होंगी। तो बात यह है कि जर्मनी में आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सोशल सर्कल के लिए और एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए जर्मन लैंग्वेज जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर सीख लो तो अच्छा है। आगे आपकी मर्जी है।